Very good morning, dear students. Welcome back to your English class. Myself is Pramod Sharma from Prahalad Sarup Saraswati Vidya Mandir Inter College. Today I am going to teach you poem number 4, Element, composed by P.B. Shelley. इससे पहले मैं आपको 3 पोइम पढ़ा चुका हूँ, जिसमें पहली पोइम है आपकी Character of a Happy Life, poem number 2, The Tributary, and the third one is On His Blindness. और ये फोर्थ जो पोइम है आपकी एलिमेंट, ये पी.बी. शैले के द्वारा लिखी गई है और एक पैसिमिस्टिक व्यू है, एक निराशावादी दृष्टिकोण से भरी हुई है. तो अबाउट द पोइट देखेंगे, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोइट. पी.बी. शैले was a great English romantic poet. He was born on 4th August 1792. He was educated at Eton and Oxford University. In 1811, he married to his schoolmate Harriet Westbrook and had 2 children. Shelley loved his children very much, but his wife was an indifferent mother. Consequently, both of them separated in 1814. After 2 years of her separation from Shelley, Harriet committed suicide. He remarried to Mary Godwin in 1816 and settled in Italy. In 1818, in Italy, he met Byron and Leigh Hunt. In later years of his life, he became somewhat pessimistic while he was sailing in a boat named Ariel. He was drowned in the Gulf of Spezzia. His body was burnt and his ashes were laid beside Keats in Roman cemetery. On his grave was written Cor Cordium, which means heart of the heart. As his famous work, Queen Mab, The Revolt of Islam, Prometheus Unbound are his famous work. पी.बी. शैले का जन्म 4 अगस्त 1792 को ससेक्स में हुआ. उन्हें अंग्रेजी साहित्य के एक महान रोमांटिक कवि के रूप में जाना जाता है. उनकी शिक्षा ईटन कॉलेज तथा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई. 1811 में उन्होंने अपनी स्कूलमेट हैरिट वेस्टब्रुक से शादी की और उनके 2 बच्चे भी हुए. शैली अपने बच्चों से बेहद प्यार करते थे, लेकिन उनकी पत्नी उदासीन थीं. परिणाम स्वरूप 1814 में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और 1816 में शैली ने मैरी गॉडविन से दूसरी शादी कर ली और इटली में बस गए. इटली में उनकी मुलाकात वायरन तथा हंट से हुई, जो कि उस समय के बड़े जाने माने लेखक कवि थे. अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे निराशावादी हो गए. 1822 में स्पेजिया की खाड़ी में एरियल नाव से यात्रा करते समय उनकी पानी में डूब करके मौत हो गई. अगर उनकी फेमस कंपोजिशंस के बारे में बात करें तो कहा जा सकता है क्वीन मैब, द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, प्रोमेथस, अनबाउंड उनकी प्रमुख रचनाएं हैं. इसके बाद अबाउट द पोइम देखते हैं. क्या है कथानक कविता का? द थीम ऑफ द पोइम. द पोइम एलिमेंट written in 1821 expresses Shelley's pessimistic outlook towards his life. In the last year of his life, he realized that he would not live long in this world.
His youth had deserted him and he was unable to enjoy the pleasures of life offered by nature. This poem is poet's cry of despair when he realized that old age had come to him before its time. तो कथानक कहा जा सकता है कि जो कविता है एलिमेंट, यह जीवन के प्रति शैली की एक निराशावादी दृष्टिकोण है। कवि का निराशावादी दृष्टिकोण व्यक्त करती है कविता। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उन्हें स्वीकार किया कि वह इस दुनिया में अब ज़्यादा नहीं रहेंगे। उनकी युवावस्था ने उन्हें वीरान कर दिया तथा वे प्रकृति द्वारा दिए गए जीवन के आनंदों का लाभ नहीं उठा सके। यह कविता कवि की निराशा की एक चिल्लाहट है उस समय जब वह समय से पूर्व बूढ़े हो गए, समय से पहले ही उन पर बुढ़ापा आ गया। इसके बाद ये कविता देखेंगे हम, इसका एक्सप्रेशन देखेंगे। ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम on whose last steps I climb, trembling at last where I had stood before. When will return the glory of your prime? No more, oh never more. Out of the day and night a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hoar. Move my faint heart with grief, but with delight, no more, oh never more. ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, यानी कवि का पूरी तरह से निराशावादी दृष्टिकोण है और उनको ये पता चल गया है कि वो इस दुनिया में अब ज़्यादा नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि उन्हें गंभीर बीमारी हो गई थी और वो अत्यधिक कष्टदायक स्थिति में थे। इसलिए समय को संबोधित करते हुए कहते हैं ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, यानी समय को संबोधित किया और कहते हैं ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, ऑन हुज जिसके लास्ट स्टेप्स अंतिम पायदान पर आई क्लाइम में चढ़ा हुआ हूँ। यानी कवि कहता है कि मैं अपने जीवन के अंतिम पायदान पर हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन के अंतिम दिनों में यात्रा कर रहा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ट्रेम्बलिंग और मैं काँपता हूँ, एट दैट वहाँ पर, वेयर जहाँ आई हैड स्टूड बिफोर मैं पहले हुआ करता था। यानी अब मेरी स्थिति सुखदायक नहीं है। वैन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, वैन विल रिटर्न कब वापस होगी, ग्लोरी का मतलब आभाव, वैभव, शानो शौकत, ऑफ योर प्राइम पुराने समय की, अर्थात कवि अपने पुराने समय को याद करते हुए कहता है कि जैसा आनंद, जैसी खुशी, जैसी मस्ती पुराने दिनों में हुआ करती थी, वो मस्ती अब कब लौटेगी, कब आएगी। और कवि कहते हैं नो मोर ओ नेवर मोर, नो मोर अब नहीं आएगी, ओ नेवर मोर अरे अब कभी भी नहीं आएगी। अर्थात वो खुशियाँ, वो आनंद, वो मस्ती अब कवि के जीवन में कभी नहीं मिलने वाली है। आउट ऑफ द डे एंड नाइट ए जॉय हैज़ टेकन फ्लाइट, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, डे का मतलब दिन और नाइट का मतलब रात, यानी पूरे रात और दिन। ए जॉय आनंद, हैज़ टेकन फ्लाइट उड़ गया है। यानी कवि कहते हैं कि ना तो अब उनको दिन में ही आराम है, दिन में ही आनंद है, ना ही रात में ही आनंद है। अर्थात दिन में भी वो कष्टदायी स्थिति में रहते हैं और रात को भी कष्टदायी स्थिति में रहते हैं। उनका जीवन बड़ा दुखद है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, फ्रेश स्प्रिंग यानी ताज़ा बसंत ऋतु, समर गर्मी, एंड विंटर हो और सर्दी, सब उन्हें डराते हैं। यानी पहले जब बसंत आता था तो उन्हें बड़ी मौज मस्ती मिलती थी, गर्मियों में मौज मस्ती करने को मिलती थी, सर्दियों में भी मौज मस्ती करते थे, आनंद होते थे, खुशियाँ होती थीं। लेकिन ये अब क्या होता है, सभी डराते हैं, उनको आतंकित करते हैं, परेशान करते हैं। और क्या करते हैं, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, मूव भर देते हैं माई फेंट हार्ट, मेरे अचेतन हृदय को, विद ग्रीफ दुख से। हाँ, और ये सभी मौसम, ये सभी स्थितियाँ मेरे अचेतन हृदय को दुख से भर देती हैं। बट विद डिलाइट, क्या ये कभी विद डिलाइट आनंद से भी भरेंगे? अर्थात जैसा आनंद इन ऋतुओं में, इन
स्थिति परिस्थितियों में पहले उनको मिलता था, खुशियाँ मिलती थीं, वो क्या अब लौट कर के आएंगी? और कवि कहते हैं नो मोर ओ नेवर मोर, अरे नहीं आएंगी, अरे अब कभी भी नहीं आएंगी। तो इस तरह से कविता पूर्ण रूप से एक निराशावादी दृष्टिकोण से भरी हुई है और कवि अपने मरने का अंदाज़ा इस कविता में लगाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही इस पोएम के आपको क्या करने हैं, वर्ड मीनिंग्स करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके एक तो सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।